हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे अरे का यूज़ करके। ओके, तो चलिए उसी की शुरुआती में हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो आई होप कि आपने इसका पहला पार्ट ज़रूर देखा होगा, नहीं तो आपको देखिए समझ में नहीं आएगा। ओके, और बीच से आप तो बिल्कुल भी स्टार्ट ना करें। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप हमारी ये वाली प्लेलिस्ट को हमारे उसमें जाए और एक्सेस कर लें। इसमें हमने सारे वीडियोज़ को ऐड कर दिया है, तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह समझ में आने वाला है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि क्यू क्या होता है। एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम इंसर्शन करते हैं उसको इन क्यू बोलते हैं, और डिलीट करते हैं तो उसको डी क्यू बोलते हैं। और फिर हमने देखा था कि हम किस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस तरह से मेमोरी को एलोकेट करेंगे, क्योंकि हम अरे का यूज़ करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अरे का हम यूज़ करेंगे एलिमेंट्स को स्टोर या डिलीट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले ये मेमोरी स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था ये हमने लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन किया था लेक्चर में। आज भी मैं थोड़ा इस पर बात करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो अरे हमने बनाया है इसका एड्रेस हमने रखा है इस ARR में। अच्छा, हमने यहाँ पर कई सारी चीज़ें की है। एक तो हमने अरे बनाया है ये वाला, इस अरे का कुछ नाम नहीं है ना। इसका अरे का जो बेस एड्रेस है 1000 उसको हमने यहाँ पर रख लिया ARR में। और बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर है जिसका यूज़ करके हमने एक वेरिएबल बनाया है, और वो स्ट्रक्चर ये है स्ट्रक्ट क्यू। इसके अंदर हमने 4 मेंबर वेरिएबल बनाए हैं, रेयर, फ्रंट, कैपेसिटी, और एक हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया है। ये पॉइंटर इंटीजर टाइप का है, इसलिए ये किसी भी इंटीजर टाइप के अरे का एड्रेस स्टोर कर सकता है। और वही काम हमने यहाँ पर किया कि हमने मैलाक की सहायता से ये अरे बनाया है, और इस अरे का जो भी एड्रेस है वो हमने पॉइंटर ARR में रख दिया है। इसलिए ये ARR जो पॉइंटर है इस अरे को पॉइंट कर रहा है। और जो ये वाला हमने वेरिएबल बनाया है इसका कुछ नाम नहीं है, इसका एड्रेस है 5000 जिसके अंदर 4 मेंबर वेरिएबल हैं। तो ये वाला ब्लॉक जो हमने बनाया ये भी हमने मैलाक का यूज़ करके बनाया है, तो इसका भी कुछ नाम नहीं है लेकिन इसका एड्रेस है। तो अगर मुझे इस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मुझे एड्रेस ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि नाम तो है नहीं है, एड्रेस यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए हमने इसका एड्रेस एक क्यू पॉइंटर में स्टोर कर लिया है। अब यहाँ पर जो क्यू का टाइप होगा वो क्यूई होगा, है ना, क्योंकि जो ये वेरिएबल है किस टाइप का है, क्यू टाइप का है। और इसलिए अगर इस वेरिएबल का एड्रेस हमें स्टोर करना है तो हमें क्यू ही टाइप का एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा जो हमने बनाया है क्यू, और इसका एड्रेस 5000 हमने इस क्यू में रखा है ना। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंटर बनाया है जो क्यू है, जिसका टाइप है स्ट्रक्ट क्यू या क्यू बोलिए, है ना। बाकी ये 2 वेरिएबल हमने मैलाक की सहायता से बनाया है। तो अभी आज मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम मेमोरी को एलोकेट करेंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं ये वाला वेरिएबल बनाता हूँ जिसका एड्रेस हमने लिखा है 5000। इस वेरिएबल का टाइप क्या है, क्यूई है, तभी तो उसके अंदर 4 मेंबर वेरिएबल हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं मैलाक फंक्शन को करूँगा कॉल, और मैलाक फंक्शन में मुझे क्या करना, एक वेरिएबल बनाना है। किस टाइप का बनाना है, स्ट्रक्ट क्यूई टाइप का एक वेरिएबल बनाना है। तो हमने उसमें पास कर दिया क्या, स्ट्रक्ट क्यू। तो ये क्या करेगा, एक स्ट्रक्ट क्यू टाइप का वेरिएबल बनाएगा और उसका एड्रेस रिटर्न करेगा, है ना, उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। तो जो भी उसका एड्रेस रिटर्न होगा हम इस क्यू में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ओके, हमारा वो चला गया, तो मैं फिर से लिखता हूँ। तो मैं लिखूँगा MA मैलाक, और इसमें मैं क्या पास करूँगा, जिस टाइप का मुझे वेरिएबल चाहिए मैं डेटा टाइप पास कर सकता हूँ, है ना। मैलाक फंक्शन में या तो मैं डेटा टाइप पास कर सकता हूँ, या तो यहाँ पर मैं नंबर ऑफ बाइट पास कर सकता हूँ, कितने बाइट का मुझे ब्लॉक चाहिए, है ना, या कोई वेरिएबल पास कर सकता हूँ। तो हमने यहाँ पर डेटा टाइप जो कि अभी अभी हमने क्रिएट किया है, हमारे डेटा टाइप का क्या नाम है, क्यू है, लेकिन क्यूई एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है क्योंकि हमने उसको स्ट्रक्चर की सहायता से बनाया है। तो अब इसका एड्रेस जो भी रिटर्न होगा उसे मुझे कहाँ स्टोर करना है, क्यू में। और क्यू का जो टाइप होगा वो क्या होगा, स्ट्रक्ट क्यूई स्टार होना चाहिए, है ना, इस तरह से। अब मैलाक जो फंक्शन है वो वायर्ड टाइप का एड्रेस रिटर्न करता है, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइपकास्ट करना पड़ेगा स्ट्रक्ट क्यू स्टार में। तो जब हमने ये एक लाइन लिखी, ये हमने एक लाइन लिखा, तो क्या हुआ,
इतना काम हमारा हो गया। हमारा एक ब्लॉक बना जिसके अंदर 4 मेंबर वेरिएबल होंगे ही होंगे और उसका एड्रेस इस क्यू में चला गया। तो एक लाइन लिखा तो हमारा इतना काम हो गया है। अब मुझे क्या करना है कि एक अरे बनाना है और इस अरे का एड्रेस ARR में रखना है ना। ये जो वेरिएबल हमने बनाया इसका एक मेंबर फंक्शन है ARR, उसमें रखना है। तो सबसे पहले मैं अरे बनाऊंगा, तो फिर से मैं मैलाक फंक्शन को कॉल करूंगा और उसमें मुझे क्या बनाना है, अरे बनाना है ना। तो हम साइज इस बार पास करेंगे, हमें इतने बाइट का अरे दे दो, साइज पास करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा साइज ऑफ, कितना मुझे साइज किस टाइप का अरे बनाना है, इंटीजर टाइप का। तो मैंने लिखा साइज ऑफ इंट, इनटू कितने ब्लॉक बनाना है, जितना इस अरे का कैपेसिटी है। कैपेसिटी कहाँ है हमारे पास, हमारे पास कैपेसिटी तो इस कैपेसिटी वेरिएबल में है, जो कि इस वेरिएबल के अंदर एज अ मेंबर वेरिएबल है। तो इस कैपेसिटी को हम लोग किस तरह से एक्सेस करेंगे, है ना। अगर मुझे पता है कि 5 ब्लॉक बनाने हैं तो मैं यहाँ पर 5 लिख दूँ, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर 5 लिखना नहीं है, हमें इस कैपेसिटी में जो वैल्यू है उसकी यहाँ पर वैल्यू को चाहिए। तो हमें इस कैपेसिटी को एक्सेस करना पड़ेगा। अगर मुझे इस कैपेसिटी को एक्सेस करना है तो या तो मुझे इस वाले ब्लॉक का नाम चाहिए या तो एड्रेस। अब नाम तो है नहीं, एड्रेस है। एड्रेस कहाँ है, क्यू में है। तो क्यू को यूज करके अगर मुझे इस कैपेसिटी को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा क्यू एरो कैपेसिटी, इस तरह से लिखूंगा। अब ये क्या मैं कर रहा हूँ ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब मैं आपको प्री रिक्वेस्टिंग बता रहा था क्या क्या ज़रूरत है, प्री रिक्वायर है पढ़ने के लिए। ये सारी चीज़ जो पहले के 10 वीडियोज़ हैं ये ज़रूर देख लें, जहाँ पर हमने आपको बताया था कि जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके मेंबर वेरिएबल को हम लोग पॉइंटर का यूज़ करके किस तरह से एक्सेस करते हैं। तो क्यू एरो कैपेसिटी लिखेंगे तो ये कैपेसिटी हमें 5 मिल जाएगी, 5 आ जाएगा। तो इस तरह से 5 ब्लॉक बनेंगे, किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। तो हमारा ये अरे बन गया। अब इसका एड्रेस जो भी रिटर्न होगा उसे मुझे कहाँ स्टोर करना है, उसे मुझे स्टोर करना है ARR में। लेकिन ARR क्या है, एक मेंबर वेरिएबल है इस वाले का, इसका एड्रेस क्यू में है। तो हम ARR को ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, हम लिखेंगे क्यू एरो ARR, ओके। और हम टाइप कास्ट कर लेंगे। टाइप कास्ट मुझे किस टाइप के एड्रेस में करना है, इंटीजर टाइप के। तो मैं लिखूंगा इंट स्टार, है ना, क्योंकि ये जो पॉइंटर है वो इंटीजर टाइप का है ना। और मैलाक फंक्शन वायर टाइप का एड्रेस रिटर्न करता है, तो उसको हमने इंट स्टार में टाइप कास्ट कर लिया। तो हमने क्या किया, एक अरे बनाया, इसका साइज 5 है, 5 ब्लॉक है, और उसका एड्रेस हमने कहाँ रखा, ARR में रखा। तो जब हमने ये 2 लाइन लिख दी तो हमारा ये मेमोरी स्ट्रक्चर दोस्तों क्या हुआ, बन गया। अब मुझे सिंपली क्या करना है, ये जो अरे हमने बनाया इसमें मुझे इनक्यू या तो डीक्यू करना है। अब इनक्यू या डीक्यू करने के लिए हमें इस वाले अरे को एक्सेस करना पड़ेगा। और अगर मुझे इस अरे को एक्सेस करना है तो मुझे ARR चाहिए, और अगर मुझे ARR को एक्सेस करना है तो मुझे ये वाला वेरिएबल चाहिए, इसका एड्रेस चाहिए। इसका एड्रेस कहाँ है, इसका एड्रेस क्यू में है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे इस वाले अरे में इनक्यू या डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मुझे ये क्यू चाहिए, मुझे ये क्यू चाहिए, मुझे ये क्यू चाहिए। अगर मुझे ये क्यू मिल गया तो मैं ARR को एक्सेस कर लूँगा, और अगर ARR को हमने एक्सेस कर लिया तो मैं इस अरे को एक्सेस कर लूँगा, है ना। कितनी सिंपल बात है ये, आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब चलिए मैं थोड़ा सा इंसर्शन यानी कि इनक्यू या डिलीशन डीक्यू की बात करता हूँ। तो देखिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी इनक्यू या डीक्यू करने के लिए। हमने यहाँ पर फ्रंट और रियर और फ्रंट को दोनों -1 से इनिशियलाइज किया। इसका मतलब कि हमारा जो अभी अरे है, जो हमारा क्यू है वो इम्पटी है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक। अच्छा दोस्तों, हम क्यू को फुल तभी बोलेंगे जब इसके 5 ब्लॉक फुल हो जाएं, है ना, तभी हम फुल बोलेंगे। और इम्पटी बोलेंगे जब इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर रियर और फ्रंट को -1 से इनिशियलाइज किया है। तो अब मान लीजिए कि मुझे एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, रेयर में इंसर्ट करूँगा हमेशा। हमें पता है कि हम हमेशा क्यू में इंसर्शन रेयर में करते हैं, डिलीशन फ्रंट पे करते हैं। तो क्योंकि ये पहला एलिमेंट मैं इंसर्ट करने वाला हूँ तो कहाँ पर इंसर्ट मैं करूँगा, रेयर पे।
रेयर क्या है, -1 है। तो पहले मुझे रेयर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो रेयर को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा तो -1 से हो जाएगा 0, 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। और मैं यहाँ पर वैल्यू को क्या करूँगा, लेट से मैं यहाँ पर 6 इंसर्ट कर देता हूँ रेयर पे। अब क्योंकि ये पहला एलिमेंट था इंसर्ट हुआ, इसीलिए मैं फ्रंट को भी इंक्रीमेंट करूँगा। तो फ्रंट और रेयर में दोनों में क्या है, 0 0 है। जब मैं पहली बार इंसर्शन कर रहा हूँ, इनक्यू कर रहा हूँ, तो हमने फ्रंट और रेयर दोनों को बढ़ाया है। पहली बार के अलावा जितनी बार भी हम लोग इनक्यू करेंगे, इंसर्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेयर को बढ़ाएंगे, है ना। अच्छा, अब मान लीजिए मुझे एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं रेयर को फिर से बढ़ाऊँगा। तो अभी 0 था, 1 कर दूंगा। तो फिर से मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 इंसर्ट कर दिया। इस बार मैं फ्रंट को इंक्रीमेंट नहीं करूँगा। अब मैं फ्रंट को इंक्रीमेंट तभी करूँगा जब मुझे डिलीट करना होगा, डीक्यू करना होगा, है ना। फिर से अगर मुझे कोई एलिमेंट अगर इंसर्ट करना है तो फिर से मैं रेयर को इंक्रीमेंट करूँगा। इसमें 1 था, मैं कर दूंगा 2, और इस पे मान लीजिए मैं रख दूंगा लेट से 7, है ना। अब मान लीजिए मुझे कोई भी एलिमेंट को डीक्यू करना है, डिलीट करना है। अब अगर मुझे डिलीट करना है तो मुझे पता है कि डिलीट तो मैं फ्रंट से करूँगा। तो फ्रंट कहाँ पर है, 0 यानी कि 6 पर है। तो मैं 6 को डिलीट करूँगा। तो पहले मैं 6 को डिलीट करूँगा, यानी कि 6 को डिलीट करने से मतलब मेरा है कि मैं 6 को यहाँ से हटा दूँगा। ये ब्लॉक हमारा खाली हो जाएगा। और हटाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोग फ्रंट को इंक्रीमेंट करना नहीं भूलेंगे। 0 था, उसको हमने 1 कर दिया, है ना। अब जब भी मैं फिर से अगर डीक्यू करूँगा तो मैं 5 को डीक्यू करूँगा, है ना। अच्छा, मान लीजिए मुझे फिर से अगर कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट कर जब मैं कर रहा हूँ तो पहले मैं रेयर को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अभी रेयर का वैल्यू 2 था, मैं इंक्रीमेंट करके क्या करूँगा, 3 करूँगा। और इसमें मैं लेट से मैं 8 इंसर्ट कर रहा हूँ, इनक्यू कर दिया, है ना। जब मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो पहले मैं रेयर को जब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो पहले मैं रेयर को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, उसके बाद वैल्यू रख रहा हूँ। लेकिन जब मैं डीक्यू कर रहा हूँ, अब मान लीजिए मुझे फिर से एक एलिमेंट को डीक्यू करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इस 5 को मैं क्या करूँगा, डिलीट करूँगा। पहले इस 5 को मैं क्या करूँगा, पहले इस 5 को मैं डिलीट करूँगा। और डिलीट करने के बाद मैं इस फ्रंट को इंक्रीमेंट करूँगा। तो पहले फ्रंट क्या था, 1 था, अब 2 हो जाएगा, है ना। आपको ये बात समझ में आई। तो इंसर्शन के केस में पहले हम रेयर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उसके बाद इंसर्ट कर रहे हैं उसी पोजीशन पर जहां पर रेयर है। और डिलीट में, डीक्यू में पहले हम रेयर, पहले फ्रंट जिस पॉइंट पर है, जिस भी बॉक्स का इंडेक्स नंबर है फ्रंट में, उसको डिलीट कर रहे हैं, उसके बाद मैं फ्रंट को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, है ना। फिर से मान लीजिए अगर मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो मैं रेयर को इंक्रीमेंट करूँगा 3 से 4 और इंसर्ट कर दूंगा मान लीजिए यहाँ पर 9। अब फिर से अगर मुझे अगर कोई इंसर्ट करना है तो क्या मेरा अरे फुल है, नहीं, मेरा अरे फुल नहीं है। फ्रंट जो है वो यहाँ पर है, फ्रंट यहाँ पर है, रेयर अभी यहाँ पर है ना, रेयर यहाँ पर है। लेकिन अभी हमारा अरे फुल नहीं है, अभी हमारे अरे में ये 2 एम्प्टी स्पेस हैं। तो जब फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इंसर्ट करना है तो मैं इस बार मैं रेयर को इंक्रीमेंट नहीं करूँगा, 4 से 5 नहीं करूँगा, बल्कि मैं रेयर को 0 कर दूँगा। और फिर मैं इंसर्ट करूँगा यहाँ पर लेट से 2। तो आपने देखा, जब हमारा रेयर लास्ट वाले बॉक्स का एड्रेस रखता है, उसके बाद मुझे अगर कोई इंसर्ट करना है, हमारा अरे में खाली जगह है, तो मुझे रेयर को 0 करना पड़ता है ना। अब फिर से अगर मान लीजिए मुझे कोई एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो रेयर को मैं 0 से क्या करूँगा, 1 करूँगा। और फिर से मैं यहाँ पर 3 इंसर्ट करूँगा। अब फिर से अगर मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना हो, अब मैं बोलूँगा कि मेरा अरे फुल हो चुका है, ओवरफ्लो कंडीशन आ गई है, नो मोर इंसर्शन पॉसिबल। अब इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे इस टाइम पर कोई भी एलिमेंट को डिलीट करना होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्रंट की वैल्यू को, फ्रंट में क्या है 2 है, तो ये 2 वाला जो एलिमेंट है इसको मैं क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। और फ्रंट को फिर मैं इंक्रीमेंट करके 2 से क्या करूँगा, 3 कर दूँगा, है ना।
फिर से अगर मुझे कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो पहले मैं इस 8 को डिलीट करूँगा, पहले इस 8 को डिलीट करूँगा और फिर उसके बाद 3 से इंक्रीमेंट करके मैं क्या करूँगा, 4 करूँगा। आई होप कि आपको ये समझ में दोस्तों आ गया होगा, है ना। अंडर फ्लो कंडीशन हम कब बोलेंगे, अंडर फ्लो हम तभी बोलेंगे जब हमारा पूरा पूरा अरे क्या हो, इम्पटी हो, एक भी एलिमेंट ना हो और हम अगर उससे डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ओवरफ्लो कंडीशन कब आती है, जब हमारा अरे फुल हो, हम कोई इंसर्ट नहीं कर सकते। अंडर फ्लो मतलब हमारा अरे पूरा पूरा इम्पटी है और आप डिलीट करने की बात कर रहे हो। तो आई होप दोस्तों आपको इनक्यू या डीक्यू किस तरह से अरे में करना है वो समझ में आया होगा। अगले वीडियो से मैं इसकी कोडिंग स्टार्ट करूँगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।